तो दूसरी जानिब भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार पर अमेरिका भी हैरान। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहिमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। आपको बताएं कि एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू के लिए बहरीन का मेडल फर्स्ट क्लास का एजाज। ISPR के मुताबिक बहरीन शाह मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा की जानिब से बहरीन के नायब बादशाह शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने एयर चीफ को मेडल से नवाजा। ISPR का यह भी बताना है कि तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। एयर चीफ ने मेडल अता करने पर बहरीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एयर चीफ ने बहरीनी इंटरनेशनल एयर शो के मौका पर अमेरिकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ड्रेक फ्रांस की मुलाकात भी हुई है। एयर चीफ ने दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। ISPR के मुताबिक कमांडर सेंट्रल कमांड ने इलाकाई अमन के फरोग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कमांडर सेंट्रल कमांड का मुश्तरका तरबियत, बाहिमी मशकों और फौजी ताउन के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार भी सामने आया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों का मामला। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समाअत के दौरान पेश हुए और ज़बानी तौर पर जवाब दिया। क्योंकि जवाब जुबानी तौर पर दिया गया है, इसे तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत भी कर दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तों की गुज़िश्ता रोज समाअत हुई थी और उस समाअत का सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालती हुक्म के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान समाअत के दौरान पेश हुए और ज़बानी तौर पर जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ समाअत मुलतवी की जाए, जबकि अदालत ने ये हिदायत देते हुए कहा कि क्योंकि जवाब ज़बानी तौर पर दिया गया है, इसे तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस बात को मानते हुए आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराने का कहा है, जबकि तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि तहरीरी जवाब जमा करवाया जाए ताकि इस जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर से जवाब तलब करते हुए समाअत जो है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है। अली हसन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई कन्वेंशन सेंटर अस्खुद नोटिस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुमोटो केस में साबिक वजीर आजम को भी नोटिस किया गया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे वाजिबात अदायगी की मालूमात ले लेने दें, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप मालूमात लें, हमें कुछ देर में बता दें। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत के। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वकील विफाकी मोहतसिब को जवाब के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि यास्मीन अब्बासी अब विफाकी मोहतसिब नहीं रही, हम क्यों साबिक विफाकी मोहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सवाल यह है, क्या विफाकी मोहतसिब कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई फोरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मामला अभी तो गैर मौसर नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए। हाई कोर्ट हुक्म इम्तना के बावजूद विफाकी मोहतसिब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मोहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस चेयरमैन पर्सन विफाकी मोहतसिब को जारी किया गया। यास्मीन अब्बासी अब विफाकी मोहतसिब नहीं रही, मौजूदा विफाकी मोहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बताएं। अदालत को वकील विफाकी मोहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। विफाकी मोहतसिब को खातून के खिलाफ हरासमेंट कार्रवाई से साबिक लाहौर हाई कोर्ट जज मंसूर अली शाह ने रोक दिया था। विफाकी मोहतसिब ने हुक्म इम्तना पर जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत और वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम को 5 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने वकास अकरम को
किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने शेख वकास अकरम को 5 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी है। अदालत ने शेख वकास अकरम को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर दिया है। 5 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दी गई है। शेख वकास अकरम को अदालत की जानिब से किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का यह हुक्म है कि 5 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दी जाती है शेख वकास अकरम को, और कोई भी शेख वकास अकरम को मुकदमे में गिरफ्तार न करे। पेशावर हाई कोर्ट ने शेख वकास अकरम को 5 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी है। स्मोक की बात करेंगे और जिक्र करेंगे लाहौर का। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की रोकथाम के लिए पॉलिसी मुरतब करने की ऑब्जर्वेशन दे दी है। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब जैसे वापस आएँ तो आपको स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। बहावल नगर शहर में स्मोक और धुंध का राज, जिसकी वजह से ट्रैफिक में दुश्वारी और ट्रैफिक हादसात रोज का मामूल बन गए। स्मोक और धुंध की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा मलिक मकबूल अहमद से। जी मलिक मकबूल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नादर शाह बाज़ार बहावर नगर में। अगर मैं बहावर नगर के हवाले से बात करूँ तो बहावर नगर में जो है स्मोक और धुंध का जो है वो राज है, और स्मोक ने जो है बहावर नगर को, शहर को लपेट में लिया हुआ है। स्मोक की वजह से जो है लोगों की आँखें, गले ख़राब हो रहे हैं, और सांस और फेफड़े की जो है वो बीमारी चल पड़ी है, और जिससे जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो है आँखें और गलों के मरीज़ जो है वो दाखिल होना शुरू हो गए हैं, और धुंध की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ होंगे बहावर नगर शहरी, इनसे पूछेंगे। आप बताएं जी, स्मोक और धुंध के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर जी देखो जी, बहुत ज़्यादा धुंध है और स्मोक है, इसके जाने से नुकसान भी है ज़्यादा, और जितने एहतियात करा जाए तो इंशाल्लाह करेंगे हम, इंशाल्लाह एहतियात। अच्छा, ये आपने चेहरे पे मास्क नहीं लगाया हुआ, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जी देख, सुबह अभी घर से उठ के आए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वो नाश्ते का घर देते हैं, घर देने के बाद अब ये खरीदेंगे, इंशाल्लाह ले लेंगे हम। सही है, आपको मास्क लगाना चाहिए, बल्कि गैर जरूरी जो है बच्चों को घर से ना निकलने दे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। ये देखें जी, शहरी हमारे साथ हैं, ये हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो है स्मोक और धुंध जो है वो शदीद पड़ रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का सिलसिला भी जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, और ट्रैफिक जो है मुख्तलिफ रोडों पर जो है वो जाम है। और अगर मैं बताऊँ रोडों के हवाले से तो मुख्तलिफ मकामात पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट की बात करें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम की रिकवरी केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इल्तवा दरखास्त पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने FIA और FBR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने लूटी रकम वापसी पर भी मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि केस में FIA, FBR समेत तमाम एजेंसीज को रिपोर्ट के अहकामात जारी हुए। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आलमी मंजरनामे से खबर देंगे। अमेरिका और ईरान करीब आने लगे। अमेरिकी नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर एनोल मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात हुई। सफ़ीर अमीर सईद ने ईरान पर आयद अमेरिकी पाबंदियां उठाने का मुतालबा कर दिया। एलन मस्क और अमीर सईद ने अमेरिका ईरान कशीदगी खत्म करने पर बातचीत की। ईरानी सफ़ीर ने एलन मस्क को ईरान में कारोबार करने की दावत भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि एलन मस्क और सफ़ीर अमीर सईद के दरमियान मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही, और ये एक खुफिया मुकाम पर मुनक्किद हुई। ट्रंप के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन ट्रेंक का खबर की तस्दीक या तरदीद से इनकार, कहा कि हम निजी मुलाकातों की रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी और रूसी सदूर से टेलीफोनिक राबिता दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फरोग और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल और सलामती के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी जायजा लिया। वली अहद और रूसी सदर का राबते में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और हालात का जायजा लिया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और यूक्रेन रूस बहरान के हवाले से होने वाली पेशरफ्त और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों बारे भी तबादला ख्याल किया गया।